एडुकेशन केयर में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आया हूं आज का 10 सितंबर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसे बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य में हाल ही में हुआ जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में हाल ही में हुआ जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है जी उत्तर प्रदेश में। कहाँ जी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ओके, इसके बारे में कुछ जानते हैं तो केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, कौन है जी? हरसिमरत कौर बादल उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। ओके, उत्तर प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री है वो है योगी आदित्यनाथ और वहाँ का जो अभी राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। इतना तथ्य आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट किया लॉन्च? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये किया है जी हरियाणा का। कहाँ का जी? हरियाणा के मुख्यमंत्री। ओके, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं नए शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ओके, तो हरियाणा के अभी राज्यपाल सत्यदेव नारायण और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वीर सावरकर फ्लाईओवर ब्रिज कहाँ अवस्थित है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है जी? तो ये अवस्थित है कर्नाटका में। कहाँ अवस्थित है? वीर सावरकर फ्लाईओवर ब्रिज कहाँ अवस्थित है? तो कर्नाटका में, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन किए कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। ओके, और कुछ है इसमें कि शहर के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। कितना मीटर लंबा है इसका जी? तो 400 मीटर को। वहाँ के अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो वाजूभाई वाला है। कौन है जी? वाजूभाई वाला। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि RBI ने किस पेमेंट बैंक के कार्य को समाप्त कर दिया गया है? RBI ने किस बैंक के कार्य को समाप्त किया? तो एक किया है जी आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। किसे जी? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2016 में, जबकि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक पेरेंट संगठन जो है सो आदित्य बिरला नुओ के तरफ से। ओके, यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर किस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर किस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? तो ये किया है जी सिग्नेचर वाइसा डेबिट कार्ड। कौन जी? सिग्नेचर वाइसा वीजा डेबिट कार्ड। ओके, यहाँ पे बात करते हैं बैंक के कुछ बारे में, बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बारे में। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO जो अभी हैं वो है अतनु कुमार दास। कौन है जी? अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या है जी? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 सितंबर 1906 ईस्वी को। कब जी? 7 सितंबर 1906 ईस्वी को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया जी सर डेविड एटनब्रो को। किसे सम्मानित किया गया है? सर डेविड एटनब्रो। चलते हैं सर डेविड एटनब्रो के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पे है कि सर डेविड एटनब्रो को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, और यहाँ पे वह अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकारक हैं। वह BCC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। ओके,
चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने। तो ये बने हैं जी अनिल जैन। कौन बने हैं? अनिल जैन। ओके, इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यहाँ पे है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया। वहाँ अनिल धूपर को महासचिव चुना गया। अनिल धूपर को किस रूप में चुना गया वहाँ पे? तो महासचिव के रूप में, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव अनिल धूपर, जबकि वहाँ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो चुने गए हैं अनिल जैन। ओके, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो मार्च 1920 ईस्वी में हुई थी। और अखिल भारतीय टेनिस संघ मुख्यालय RK खन्ना टेनिस स्टेडियम कहाँ है जी? दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक विश्व भर में कब मनाया गया। ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक विश्व भर में कब मनाया गया। तो ये मनाया गया जी 9 सितंबर को। कब मनाया गया? 9 सितंबर को। इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू द प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हम लोगों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ओके, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है जी? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को के प्रमुख अभी हैं आंड्रे अजोले। ओके, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, जबकि यूनिसेफ के अभी जो निदेशक हैं वो है हेनरीटा H. फोर। ओके, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, इसका मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया। हाल ही में किस भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का निधन हो गया। तो ये था जी गोविंद स्वरूप जी। कौन? गोविंद स्वरूप जी एक रेडियो खगोल विज्ञान के जनक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ओके, उनका जन्म जो हुआ था 23 मार्च 1929 को ठाकुरद्वार, यूनाइटेड प्रांत, ब्रिटिश भारत यानी कि वर्तमान में अभी उत्तर प्रदेश है जी, वहाँ हुआ था। ओके, उन्हें पद्मश्री से 1973 ईस्वी में सम्मानित भी किया गया था। ओके, इतना तथ्य उनके बारे में जानना आवश्यक है। इसीलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ अब कि किस तेलुगु दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया। किस तेलुगु दिग्गज अभिनेता का जो है सो हाल ही में निधन हो गया जी। तो ये हो गया है जया प्रकाश रेड्डी का। किसका जी? जया प्रकाश रेड्डी का। ओके, उन्हें आखिरी बार महेश बाबू विनीत फिल्म में देखा गया था। अगर जो बना था 2020 में फिल्म, उसमें देखा गया था। ओके जी, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के तहत किस मिशन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन योजना के तहत किस मिशन का आयोजन किया गया। तो ये किया गया है जी वेबिनार मिशन आयोजन। कौन मिशन आयोजन किए हैं? वेबिनार मिशन आयोजन का आयोजन किए हैं। कौन? राष्ट्रीय जल मिशन योजना के तहत जो है सो वेबिनार मिशन जल का आयोजन किया गया है। ये वेबिनार मिशन योजना है क्या, इसके बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पे चलते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन आउटपुट और परिणामों की योजना निर्माण, कार्यान्वयन एवं निगरानी पर एक बार वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके तहत जो है सो जल को संरक्षित रखना और जल को जो है आवश्यकता अनुसार जो है सो उपयोग करना और जल की जो मात्रा कहाँ कम है वहाँ तक जल को पहुँचाना। ओके, यही इसका लक्ष्य है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जयपुर में पत्रिका गेट का किसने उद्घाटन किया। हाल ही में जयपुर में पत्रिका गेट का एक निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया। तो ये किया जी नरेंद्र मोदी, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार पत्र समूह द्वारा किया गया। ओके, PM मोदी ने राजस्थान पत्रिका समूह में प्रधान संपादक और पत्रिका समाचार समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी द्वारा लिखित 2 पुस्तकें संवाद उपनिषद और
अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। तो दो पुस्तक कौन है जी, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। राजस्थान के भी मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अशोक गहलोत, और वहाँ के राज्यपाल जो है कलराज मिश्र है। राजस्थान के यूनेस्को स्थल में कुछ जो है सो धरोहर जो शामिल है वो है जंतर मंतर, राजस्थान के पहाड़ी के किले। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है। तो ये किया है जी रूस देश। कौन सा देश, रूस देश। ओके, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल के परिसरों को कितने मीटर के दायरे और स्कूलों के कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। खाद्य नियामक, यहाँ पे क्वेश्चन है कि खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। तो ये कम से कम 50 मीटर की दूरी पर। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन देशों के साथ 5G तकनीक का पर काम चल रहा है। भारत किन देशों के साथ जो है मिलकर 5G तकनीक पर काम चल रहा है। ओके, तो ये इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर जो है सो 5G के तकनीकी पर भारत जो है सो काम कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया। तो ये किया है जी 9, कितने राज्यों में, तो 9 राज्यों में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आरबीआई ने नए निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। आरबीआई के नए निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। तो ये होगा जी 50 करोड़ रुपया। कितना होगा, 50 करोड़ रुपया। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने का घोषणा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा किया। तो ये किया है जी अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर जो है सो श्री राम भगवान के नाम पर रखने की घोषणा की। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वह टीम जो ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है, वह क्रिकेट टीम जो ICC T20 में के रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गया है, तो ये पहुंच गया है जी ऑस्ट्रेलिया। कौन जी, तो ऑस्ट्रेलिया। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये बन गया है जी हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में जी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया। तो ये बन गया जी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बन गया जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, तो इसके पहला खिलाड़ी कौन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल में जो है 100 गोल करने वाले, तो ये है ईरान के अली डेई। पुरुषों में सबसे अधिक 109 गोल करने वाले खिलाड़ी प्रथम स्थान पे है, जबकि दूसरा स्थान पे हाल ही में बन गए, पहले 99 गोल था लेकिन हाल ही में गोल और किए हैं, वो बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे खिलाड़ी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये हो गया जी जयप्रकाश रेड्डी का। ओके, जयप्रकाश रेड्डी का। ओके, तो चलते हैं, आज का इतना ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,